किसी ने एक प्रश्न पूछा है, आखिर ये चूँकि उपनिषद का वचन है, इस पर ज़्यादा कुछ कहने जैसा नहीं है, फिर भी मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। इन सूत्रों के सुगंध शिष्यों के जीवन में कब और कैसे प्रवेश करता। देखिए, एक तो हम जो बात करते हैं, जो जनरल बातचीत होती है शब्दों के माध्यम से, और एक गुरु की वाणी है। शब्दों में हमको दोनों चीज़ें करीब करीब, जिस तरह के शब्दों का उपयोग हम करते हैं उसी तरह के शब्दों का उपयोग करते हुए गुरु की वाणी में भी दिखाई देता, लेकिन बड़ा बुनियादी फर्क है। गुरु कोई जब ही हो सकता है जब शब्द ब्रह्म उसके भीतर जाग गया हो। शब्द ब्रह्म, ये शब्द भी ब्रह्म है, ये भी परमात्मा है। हम शब्द को जिस ढंग से उपयोग में लाते हैं वो लय सुर ताल उसके अंदर नहीं। जिस तरह से कोई व्यक्ति सुर ताल में गीत गाता है, सुर ताल में जब गीत गाता है तो सबको मीठा लगता है, और एक उन्हीं शब्दों को कोई अनर्गल रूप से गा रहा हो, सुर ताल ना हो उसके पास, सिर्फ शब्द हो, तो वही शब्द हमें कर्कश जैसे महसूस होते हैं, हम में बिखराव आता है। तो गुरु कोई जब ही होता है जब उसके अंदर शब्द जाग जाता है। इसलिए उपनिषद ने कहा है मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। गुरु का जो बोलना है वो मंत्र का मूल आधार है। वो मंत्र ही बोल रहा है, और मंत्र और शब्द में जो भेद है, वाणी में और मंत्र में जो भेद है वो ये है कि मंत्र अपौर से है। मंत्र जो है किसी ने बोला नहीं है। मंत्र जब किसी की चेतना में बहुत गहरा उठाव आता है, वो अपने गंतव्य पर पहुंचती है, तो मंत्र के माध्यम से उद्घोषणा होती है। जैसे 4-5 मंत्र हैं जो हम जानते हैं, हरि ओम तत्सत, शिवोहम, अहम ब्रह्मास्मि, इस तरह के, गायत्री। अब ये जो भी मंत्र हैं, ये जागृत पुरुषों ने अस्तित्व में उतरते हुए देखे।
और उसी तरह का मंत्र उनके भीतर भी उतरता है। वो बोलते नहीं हैं, देखते हैं मंत्र को, मंत्र दिखाई देता है और फिर उसकी वो घोषणा करते हैं। फिर वो मंत्र परलोक के लिए बोला जाता है। परलोक को इसलिए बोला जाता है, गुरु भी बोलता है कि चूंकि वो गुरु के माध्यम से जागा हुआ है, जागृति में से प्रकट हुआ है, चेतना में प्रकट हुआ है, तो साधक के जीवन में उस मंत्र का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है जब गुरु मंत्र देता है। और ऐसा ही गुरु कोई होता है जो जागृत मंत्र जिसके पास होता है, जिसे कहते हैं बीज मंत्र, बीज मंत्र की तरह होता है। उस अवस्था में उपनिषदों ने कहा है, जो आपने लिखा है इधर, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। गुरु का जो बोलना है वो मंत्र का मूल हो जाता, आधार हो जाता। और गुरु का बताया हुआ मंत्र, अगर गुरु जागृत है और गुरु का बताया हुआ मंत्र का अगर आप जैसा गुरु ने बताया उस तरह से सुर ताल के साथ, क्योंकि मंत्रों का पूरा खेल एक हारमोनी का खेल है। उसके बोलने से आपकी पूरी आभा बदलती है, पूरे वाइब्रेशन बदलते हैं आपके। जब आप किसी जागृत पुरुष का दिया हुआ मंत्र का जाप करते हैं तो आपके भीतर एक संगीत पैदा होता है जो आपकी पूरी जीवन शैली को बदल देता है। तो आपने लिखा है कि इन सूत्रों की सुगंध कब और कैसे प्रवेश करती है। तो जब हमारी लयबद्धता मंत्र के साथ जुड़ जाती है तो ये मंत्र हमारी आत्मा का हिस्सा हो जाता है। फिर हमारी आत्मा से ये मंत्र उठने लगता है, हमें बोलना नहीं पड़ता, ये हमारी आत्मा से उठने लगता है। जब ऐसे मंत्र हमारी आत्मा से उठने लगते हैं तो आप में गुरु का पूरा संचार हो जाता है, गुरु आप में प्रवेश कर जाता है। फिर आपके हाथ में कुछ नहीं बचता है और गुरु जो है उसकी कृपा ही सारा काम करती है। दूसरी बात लिखी है, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष का और कोई रास्ता है ही नहीं। अगर गहरे से देखो तो मोक्ष के भागीदार हम जब हो सकते हैं जब कोई मोक्ष को प्राप्त हुआ व्यक्ति हमें आशीर्वाद देता है। तो हम मोक्षगामी होने लगते हैं। उपनिषदों ने वो बात कही है, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष का जो मूल मंत्र है वो गुरु की कृपा है। और गुरु की कृपा के अलावा मोक्ष का कोई रास्ता नहीं है। कोई कितना ही साधना करे, कितने ही मंत्र जपे, सभी तरह की विधियों का उपयोग करे, लेकिन
जब तक गुरु की कृपा उस पर नहीं होती तब तक उसके जीवन में क्रांति नहीं घटती। गुरु ऐसे देखो तो तटस्थ भाव से सब पे कृपा करते हैं, लेकिन कुछ शिष्य उनके ऐसे होते हैं जो गुरु को फुसला लेते हैं। गुरु को असली में फुसलाया जाता है प्रेम से। जब तुम्हारा इतना प्रगाढ़ प्रेम गुरु देखता है, अति स्नेह है, अति प्रेम है, तो अपने सारे दरवाजे खोल देता, तुम्हें आत्मसात करने का पूरा रास्ता खोल देता। अगर तुम गुरु में आत्मसात हो गए तो ही तुम अस्तित्व की इतनी बड़ी घटना जो घटती है, जिसे समाधि कहते हैं, उसको पचा पाओगे। समाधि के करीब बहुत सारे साधक पहुंच जाते हैं साधना से करीब, लेकिन समाधि को आत्मसात नहीं कर पाते। और समाधि को आत्मसात वही कर सकता है जो गुरु में आत्मसात हो गया हो, क्योंकि समाधि तो सूक्ष्म है, गुरु स्थूल भी दिखता है। अगर तुम स्थूल में आत्मसात नहीं हो पाते तो समाधि में आत्मसात कैसे हो सकते हो? उसके सामने खड़े खड़े तुम अपने को बचा लेते हो, क्योंकि वो तो तुम्हारी चोरी पकड़ता है। तुम कितने चोर हो, कितने बेईमान हो, ये समाधि को पता नहीं होता, न परमात्मा को पता होता, न देवी देवताओं को पता होता। ये सिर्फ गुरु को पता होता है कि तुम कितनी चालाकी कर रहे हो। जब तुम्हारी सब चालाकियां छूट जाती हैं और गुरु को तुम फिर फुसला पाते हो, जब गुरु देखता है कि इतना निर्दोष है शिष्य कि किसी भी तरह की चालाकी इसके अंदर नहीं है, उस जगह पे मोक्ष मूलम गुरु कृपा, जो मोक्ष का मूल मंत्र है वो गुरु की कृपा है। वो गुरु की कृपा उसके ऊपर होती है और वो गुरुमय हो जाता है। ऐसा उपनिषद के महापुरुषों ने इशारे किए हैं, उसमें से ये इशारा किया गया है। अगर ये दो लाइन भी किसी को समझ में आ जाएं, उपनिषद बड़ी गहरी रचना है, वेद भी बड़ी गहरी रचना है। ये वेद हुए, उपनिषद हुए, ये अपोर से हैं, ये किसी पुरुष के द्वारा कहे गए नहीं हैं, किसी पुरुष ने देखे हैं और लिखे गए हैं। उनमें इतना बीज समाया है, उपनिषदों में, वेदों में इतना अद्भुत रहस्य समाया है। एक मंत्र का भी ठीक से अर्थ पकड़ में आ जाए, एक मंत्र को भी आप ठीक से बोल सकें, क्योंकि ये गाए गए हैं, ये गद्य नहीं है, पद्य हैं। उपनिषद के जो श्लोक हैं वो गाए गए हैं। गीता भी बोली नहीं गई है, गाई गई है, क्योंकि संस्कृत की जो भाषा है
मूल भाषा है हमारी और देववाणी है। ये मनुष्यों में बाद में उतरी है, वो देववाणी देवताओं की वाणी है। तो गुरु की कृपा से ये देववाणी उतरती है, तुम उसको देख पाते हो। तो तुम सिर्फ इतना कर पाते हो कि जब तुम मंत्र को ठीक ठीक जीने लगते हो, ठीक हारमोनी तुम्हारी बैठ जाती है और तुम्हारे भीतर की समस्त बेईमानी खत्म हो जाती है। और वो बेईमानी मंत्र से ही खत्म होती है। मंत्र को करते 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 उसकी लयबद्धता तुमको निर्मल करती चली जाती है। तुम्हारे भीतर का सब टूट जाता है, सब कॉर्नर तुम्हारे टूट जाते हैं। तुम बिल्कुल ऐसे हो जाते हो कि कोई भी चीज़ तुम्हें छेड़ नहीं सकती है। ऐसी अवस्था सौभाग्य से किसी की बनती है और वहाँ गुरु अपना पूरा द्वार दरवाज़ा खोल देता है और हम उसमें आत्मसात हो जाते हैं। एक मित्र पूछते हैं, आदमी प्रकृति से नहीं जुड़ा हो तो सत्य का संशोधक हो सकता है या नहीं? बिल्कुल नहीं। प्रकृति ही एक ऐसी चीज है जो मौन है। प्रकृति किसी शब्द जाल में नहीं फंसी हुई है, किसी भी तरह का शब्द प्रकृति में नहीं है। प्रकृति एकदम मौन है। प्रकृति के साथ जब हम जुड़ते हैं तो पहली बार मौन का हल्का सा स्पर्श हमको आता है। तो पहली स्टेज है ये धर्म की। पहली स्टेज है आप पशु पक्षियों के प्रेम में पड़ जाएं, पेड़ पौधों के प्रेम में पड़ जाएं, और जो भी प्राकृतिक है वो बोलता नहीं है, होता है। वो बोलता नहीं, सिर्फ होता है। तो शुरू में साधना में आपको प्रकृति से हार्मोनी बना के, जितना प्रकृति से दूर जाएगा आदमी उतना ही अपने से भटक जाएगा, भटका हुआ है। आपने देखा होगा अधिकतर जितने आश्रम हमारे पूर्वजों ने बनाए, वो नदी के किनारे, पहाड़ों में, कंदराओं में और जंगलों में। उसका मूल कारण ये था कि पहला आभास हमें सत्य का, सत्य और मौन एक ही बात है, पहला आभास हमें सत्य का प्रकृति से ही आता है। तो प्राकृतिक अगर हम नहीं हैं तो हम धर्म से बहुत दूर हैं। धर्म को हम दूर दूर तक नहीं समझ सकते हैं। तो व्यक्ति को अपने जीवन में प्रकृति को समायोजित कर लेना। आप कितने गरीब आदमी हो, प्रकृति के साथ रहने में किसी धन की जरूरत नहीं है, किसी साधन की जरूरत नहीं है, सिर्फ मन की जरूरत है। प्रत्येक व्यक्ति को 2 से 4 घंटे प्रकृति में गुजारना चाहिए।
अगर कोई 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम प्रकृति में गुजारे, बस उसके पास रहे, कुछ और ना करे उसके पास, जैसे नदी पर जाकर 2 घंटे को बैठ गए, किसी पेड़ के नीचे लेट गए, किसी पेड़ को छूते हुए बैठ गए, अगर 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम कोई आदमी प्रकृति के साथ अपनी हारमोनी बना ले, फिर उसका रास्ता खुल गया। इसलिए दुनिया में करोड़ों लोग हैं वो सत्य से दूर हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो प्रकृति से दूर हैं, ज़्यादा से ज़्यादा गमले तक सीमित रहते हैं। गमले में 2-4 पेड़ लगा लिए, और अब तो वो उस तरह के पेड़ लगाते हैं बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े, घर में ही लगा लेते हैं अंदर, जिसे वो कहते हैं पता नहीं कौन सा पेड़, जो वो इतना जीवंत नहीं होता जो घरों में लगता है, जो बिना रोशनी के बढ़ता रहता है, वो इतना जीवंत नहीं होता। उसे हम पूरी प्रकृति तो नहीं कहेंगे, क्योंकि भरपूर प्रकृति तो 5 तत्वों के समावेश का नाम है। जब 5 तत्व किसी पेड़ को मिल रहे हों, किसी पशु पक्षी क्यों इतने मस्त रहते हैं, हमेशा फुदकते रहते हैं, नाचते रहते हैं, क्योंकि 5 तत्वों का समावेश उनके अंदर खुला है। वो प्रकृति के पूरे सानिध्य को जीते हैं। और वही पशु पक्षी जब उसमें डाल दिए जाते पिंजरे में, तो उनकी आंखें बदल जाती, क्योंकि उन्हें प्रकृति से तोड़ दिया गया है, हटा दिया गया है थोड़ा सा। तो मनुष्य को, गरीब से गरीब मनुष्य की बात कर रहा हूं, अब इसमें गरीब और अमीर का कुछ लेना देना नहीं है। आप 2 घंटे, आप पे टाइम नहीं है सवेरे 5 बजे से 7 बजे तक प्रकृति में बैठिए, फिर सब काम निपटा के शाम को बैठिए। दोनों टाइम आप कुछ मत करो, सिर्फ प्रकृति में बैठो, और प्रकृति तुम्हें ध्यान सिखा देगी। क्योंकि प्रकृति में एक मौन का संगीत इतना अद्भुत तरह से बज रहा है, जो हमें पता नहीं लगता हमारे कोलाहल के कारण। किसी पशु की आंखें अगर गौर से देखोगे, बहुत प्रेम से देखोगे, तुम्हारे अंदर तारी लगने लगेगी, सब विचार खो जाएंगे, क्योंकि उनमें विचार नहीं है, चालाकी नहीं है, एक सरलता की आंखें हैं बस। और आंखें परमात्मा का सौंदर्य है। तो अगर गौर से आदमी की आंख देखोगे, तो आदमी की आंख में चालाकी, बेईमानी, पता नहीं कौन कौन सी लेयर लगी हुई है। और पशु की आंख देखो, बहुत सुंदर होती है और बड़ी गहराई लिए हुए होती है। तो मनुष्य को 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम अगर प्रकृति का सानिध्य मिलता हो, तो मैं उस आदमी को बहुत अमीर आदमी मानता हूँ। और जिसको प्रकृति का सानिध्य नहीं मिलता है, मेरी दृष्टि में वो कंगाल है, मैं उसे कंगाल मानता हूँ। जो सहज उपलब्ध है उसका भी उपयोग नहीं कर पा रहे। जो सहज उपलब्ध है हमारे चारों तरफ, जिसके लिए आपको कोई श्रम नहीं करना, सिर्फ उस तक पहुंचना है। अब तुम उस तक पहुंचने का काम नहीं कर पा रहे, तो अपने से पैदा क्या क्या चीजें कर लोगे तुम, और किस चीज को श्रम करोगे, कौन सी साधना करोगे? फिर तुम शीर्षासन कैसे ही करते रहो, प्रकृति से बाहर होके साधना आपको नहीं फल सकती। ऐसा किसी ने पूछा है, पता नहीं कहाँ से उनके मस्तिष्क में आया है, कौन मित्र है।
किसी मित्र का प्रेम पत्र है, बड़े भाव में लिखा गया है, भाव की ऊंचाई में लिखा गया है। बिन छुए तूने छू लिया मुझको, छू दिया मुझको, तेरा खेल निराला है। बिन पिए कदम है बहके, मुर्शीद गैबी धुन वाला है। नजर ना आए तेरे हाथ ए मुर्शीद, हर पल देत सहारा है। तेरी रहमत की चाह ना पाऊं, गगन जैसा बिस्तारा है, थाए ना पाऊं। प्यारे सदगुरु के कदमों में हरिदास का सजदा कबूल हो। प्यारे सदगुरु स्वर्ग आश्रम में आए, कुछ दिन हुए ध्यान करने से मुक्ति मिली। ध्यान में होने की मुक्ति कैसे घटी खबर नहीं। प्यारे सदगुरु एक विशेष केंद्र पर बिना प्रयास हो न हो जाता है। मनोलोक से तारतम्य टूटता सा एहसास होता है। अनजाने लोक में छलांग लेने में भय की प्रतीति होती है। यह सुझाव बताइए। देखिए, जब भी कोई साधक अपने करीब आता है, जितना करीब आएगा उसके मन में जब सारी तरकीबें काम नहीं आती तो एक बड़ी तरकीब है, वो है भय। भय मनुष्य के जीवन में प्रथम और अंतिम है। हम पैदा हुए हैं उस दिन भी हमें सबसे पहले हम कांप गए, हम भयभीत हुए। बच्चा जब पैदा होता है, जैसे गर्भ के बाहर आता है एकदम कांप जाता है। जब ये दूसरे परिवेश में आता है और चीख मारकर रोने लगता है, उसे जबरदस्त भय पकड़ता है कि मैं कहाँ आ गया, मैं कहाँ हूं। वो पहले दिन की भय की प्रतीति सारी जिंदगी उसे जीना पड़ती है। सारी जिंदगी हम भय के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। ऐसा व्यक्ति ढूंढना मुश्किल है मनुष्य जाति में जो दिन में कुछ बार भयभीत ना होता हो। भयभीत करीब करीब सब होते हैं, भय सबके अंदर होता है। सबसे ज्यादा अगर किसी चीज को जिंदगी में जीना होता है तो भय को होता है। और जिंदगी के जितने खेल रचे जाते हैं ये भय से मुक्त होने के खेल हैं। उसी में आप इतना बड़ा संसार खड़ा कर लेते हैं। संसार खड़ा हो जाता है लेकिन भय नहीं जाता, क्योंकि भय इस तरह से जाता ही नहीं है, कोई उपाय नहीं। साधना में जब साधक बहुत गहरा जाता है तो सारे विक्षेप मन के खत्म हो जाते हैं। मन में किसी तरह का भाव नहीं बचता है, लेकिन अंतिम भाव बचता है, वो है भय। भय की सीधी कोई साधना नहीं है।
से मित्र ने लिखा है, बहुत सारी सुंदर बातें उनके जीवन में घट रही हैं, लेकिन आज भी आखिरी क्षणों में भय पीछा करता है और भय लौटा लाता है। क्योंकि जैसे ही भय आता है हम सिकुड़ जाते हैं, और जब सिकुड़ जाते हैं तो हम बाहर फिक जाते हैं, हमसे बाहर फिक जाते हैं। अधिकतर देखना आप, भय में हम हमसे बाहर निकल जाते हैं, हम बाहर फिक जाते, हमारी चेतना हम में रह ही नहीं पाती, हम बाहर हो जाते हैं भय के। क्योंकि भय का एक नियम है कि वो आपको सिकुड़ा देता है, बिल्कुल सिकुड़ जाते हैं आप भीतर से। और कब आप बाहर चले जाते हैं अपने केंद्र से, परिधि पे फिरते हैं। केंद्र से परिधि पे प्राकृतिक ढंग से फेंकने का जो आयोजन है वो भय का। जैसे आपको अचानक सांप दिख जाए तो आप परिधि पकड़ लो, डंडा हाथ में आएगा आपके, कुछ ना कुछ परिधि आप पकड़ के सहारा ढूंढोगे कि इस भय से मुक्त हो जाए। ये तो छोटे छोटे भय होते हैं। आप आश्चर्य करेंगे, शेर भी एक बार आ जाए सामने तो एक उम्मीद बनी रहती है कि शायद ना खाए। ऐसी उम्मीद बनी रहती है कि शायद शेर ना खाए और मैं बच जाऊं। भय तो आएगा, लेकिन वहां कुछ कर नहीं सकते आप शेर के आगे, बिल्कुल आप निढाल हो जाओगे, कुछ कर नहीं सकते। फिर भी एक उम्मीद रहती है कि शायद शेर भूखा ना हो, मुझे ना खाए और मैं बच जाऊं, चला जाए। लेकिन ध्यान में जब भय आता है तो इतना सोचने के लिए भी समय नहीं होता। वहां सीधी छलांग लगती है और आप अपने केंद्र से बाहर फिर जाते हैं। सोचने के लिए भी वक्त नहीं होता वहां। बहुत गहरे में जब ध्यान में उतरता है साधक, तो जबरदस्त भय, जो शेर के आगे भी नहीं होगा ऐसा भय, इस जगह पे अगर आपका गुरु से प्रेम जुड़ा है, गुरु पर श्रद्धा है आपकी, गुरु के साथ आपकी प्रतीति गजब की हो गई है, तो वहां भागने का दिल नहीं करेगा, वहां देखने का दिल करेगा कि सारी जिंदगी पैदा हुआ हूं जब से आज तक मैं भयभीत ही रहा हूं, कारण अलग अलग रहे हैं। पैदा हुआ हूं उस दिन से आज तक, और आज आखिरी क्षण जब आ रहा मेरा, अब मेरे जीवन में कुछ बन सकती है बात, वहां भी भय ने ही रोक दिया मुझे। ऐसी अवस्था में यदि आपका सद्गुरु पर भरोसा हो, श्रद्धा हो, निष्ठा हो, तो आप कहेंगे नहीं, आपका ये हो ही जाएगा। वो गुरु की कृपा कुछ ऐसी होगी कि आप वहां फैल जाएंगे, सिकुड़ेंगे नहीं। प्रेम हमें फैलाता है, प्रेम में हम फैल जाते हैं, भय में हम सिकुड़ जाते हैं। दो ही ऊर्जाएं जीती हैं इस संसार में, एक भय और एक प्रेम। बाकी इन ऊर्जाओं की उत्पत्ति है दूसरी चीजें जो भी हैं, क्रोध है, लोभ है, मोह है,
लेकिन मूल वृत्तियां हमारी दो हैं। एक है प्रेम, जो संसार में मोह का रूप धारण कर लेता है, और एक है भय। हम संसार के प्रेम में पड़ते हैं कि भय से मुक्त हो जाएं, और दुनिया भर का बखेड़ा इकट्ठा कर लेते हैं। हम संसार के प्रेम में सिर्फ इसलिए पड़ते हैं कि हम भय से मुक्त हो जाएंगे, ऐसे साधन बना लेंगे, ऐसी चीजें मिल जाएंगी, ऐसे लोग मिल जाएंगे, ऐसे पद पे पहुंच जाएंगे तो हम भय से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन सब कुछ हो जाता है, आप भय से मुक्त नहीं हो सकते। कोई उपाय है ही नहीं। भय से मुक्त आपको गुरु ही करा सकता है, क्योंकि ये माया का बड़ा हथियार है। माया रिपीटेशन में भरोसा करती है कि आप मेरे चंगुल से बाहर जा कहाँ रहे, आप लौट के दोबारा जन्म लीजिए और फिर संघर्ष करिए, और भयभीत करके वो छुड़ा लेती है। मृत्यु में भी यही होता है। मृत्यु और समाधि समान है, लेकिन मृत्यु के क्षण में गुरु की याद आना असंभव जैसी बात है। वहां गुरु की याद नहीं आती, वह उन चीजों की याद आती है जिन चीजों से तुमने भरोसा बनाया था। जैसे बेटे की याद आएगी, परिवार की याद आएगी मृत्यु में, और पत्नी की याद आ सकती है, संसार की याद आ सकती है, क्योंकि इनसे तुमने संबंध जोड़े थे। इनके कारण मैं भय से मुक्त हो जाऊंगा, और उन किसी कारणों से आप भय से मुक्त नहीं हुए आखिरी में, तो मृत्यु में ये चीजें आपको याद आएंगी, और इनकी व्यर्थता भी याद आएगी कि मैंने इनके लिए सहारा बनाया, भय से मुक्ति के लिए, मृत्यु से मुक्ति के लिए। तो वहां आखिरी में आदमी को गहरा पश्चाताप आता है मृत्यु के क्षण में, कि मेरी जिंदगी मैंने व्यर्थ के काम में लगाई। ये सारे ऋषि मुनि जो तुम्हें सचेत करते हैं, वो तुम्हारे क्रियाकलापों को देख कर हंसते हैं, उन्हें हंसी आती है। वो देखते हैं कि तुम किससे सहारा ले रहे हो। जिसको तुम सहारा मान रहे हो वो बाधा है, वो सहारा नहीं। उसने तुम्हें थोड़े दिन जिला जरूर दिया, लेकिन जीवन को समझने नहीं दिया, मृत्यु को समझने नहीं दिया, क्योंकि मृत्यु को समझना ही जीवन को समझना। अगर हम शुरू से इन सहारों में नहीं होते, इसलिए बैरागी हो जाते हैं लोग, बैराग उपज जाता उनको। जब ऋषि मुनियों की बातें अनुभव से कही हुई होती हैं, जब हम ठीक से सुनते हैं, तो समय के पहले हम चेत जाते हैं। कबीर कहते हैं अजहू चेत गमार, कि तू कर क्या रहा, अब तो चेत। क्योंकि जो काम तू कर रहा है उस काम से तू भय से मुक्त नहीं हो सकता। कोई उपाय नहीं है, तू मृत्यु से मुक्त हो नहीं सकता है। तो अब चेत जा। और फिर युक्ति बताते हैं कि तू परमात्मा के प्रेम में पड़ जा। एक ही रास्ता है, प्रेम
भय को निगल जाता, इस तरह से निगल जाता जैसे प्रकाश अंधकार को निगल जाता। जब प्रेम सदगुरु के प्रति जगता है, परमात्मा के प्रति प्रेम जगता है, तो आप आश्चर्य करोगे, भय जैसी चीज कोई बचती ही नहीं, मृत्यु जैसी चीज कोई बचती ही नहीं, मृत्यु होती ही नहीं है। परम आलोक है जीवन। जीवन मृत्यु पे खत्म हो जाए, इतना गरीब है जीवन कि मृत्यु पे जीवन खत्म हो गया, ऐसा नहीं। जीवन को मृत्यु मिटा नहीं सकती है, अपने जाल में फंसा के यात्रा करवा सकती है, मिटा नहीं सकती। इसलिए कोई मरता नहीं है, क्योंकि जीवन का मरने का कोई आयोजन ही नहीं। जीवन अपने आप में अमृत है, वो मर कैसे सकता है? अपने आप में अमृत है वो। जिस समय भय नहीं होता और हम उस अवस्था को फेस करते हैं, हमें सद्गुरु से प्रेम जगता है, परमात्मा से प्रेम जगता है। उस प्रेम के प्रकाश में ये भय अंधेरे की तरह गायब हो जाता है, ये मृत्यु बिल्कुल गायब हो जाती है। आप आश्चर्य करेंगे, ना तो संसारी ने कभी मृत्यु देखी, ना साधु ने देखी, ना जागृत पुरुष ने देखी। जागृत पुरुष से पूछो कि मृत्यु क्या है तो वो हंस देगा, बस हंसेगा कि हम तुम्हें कैसे बताएं कि मृत्यु क्या है। संसारी ने भी नहीं देखी, क्योंकि संसारी मरने के पहले मर जाता है। वो इतना सिकुड़ जाता है, इतना भयभीत हो जाता है कि मृत्यु बाद में घटती है उसे, वो मर पहले ही जाता है। ये संसारी का लक्षण है। और सन्यासी जब अपनी अवस्था में होता है तो उसकी अवस्था के आगे मृत्यु मर जाती है, मृत्यु होती नहीं है, तो वो भी नहीं देख पाता है। क्योंकि जैसे ही वो अपनी अवस्था, जैसे सूर्य उगा, अंधेरा गया, अंधेरे का पता ही नहीं लगता कहां चला गया, उसका कोई अस्तित्व था भी कि नहीं था, पता नहीं लगता। इसी तरह से प्रेम जगा आपका, और गुरु के प्रति जो प्रेम जगना है वो समष्टि के प्रति प्रेम जगने जैसा है। इवन मृत्यु के प्रति भी प्रेम जग जाएगा, उसे मृत्यु तो लग ही नहीं सकती है, कोई उपाय नहीं है, क्योंकि उसे तो सिर्फ प्रेम बचा है जीवन में। जब हम सच्ची निष्ठा से गुरु के प्रेम में पड़ते हैं तो सारे रोग विदा हो जाते हैं और ये अंधेरा कट जाता। तो जिन मित्र ने पूछा है कि युक्ति बताएं, युक्ति केवल प्रेम है। सद्गुरु के प्रति जितनी श्रद्धा और प्रेम आपके हृदय में प्रकट होगी, उसी मात्रा में आपको जो अवरोध गिर जाएंगे। इनमें से एक भी अवरोध नहीं बचेगा। तो आप और सब चीज़ों को ख्याल से हटा के सद्गुरु की महिमा में जीना शुरू करिए। बड़ी कृपा होती है, बड़ी कृपा होती है सद्गुरु की, और आखिरी बाधा सद्गुरु की कृपा से ही दूर होता। ये हमारे प्रयास से नहीं होता। हमारे प्रयास से सब चीज़ें चली जाएंगी, भय रह जाएगा, वो नहीं जाएगा, वो गुरु कृपा से। मोक्ष जो है ना, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष बिना गुरु की कृपा के होता नहीं, ऐसा समझिए। आज के प्रश्न थोड़े से थे, शायद ये पूरे हुए। तो
अभी और कोई प्रश्न किसी का शेष रहा हो, ना रहा हो तो हम दोबारा बैठेंगे। आपके अंदर प्रश्न पैदा हो जाने दीजिए, झूठे नहीं, मज़ेदार। अभी 2 दिन हमारा सेलिब्रेशन का दिन रहेंगे, कल भी रहेगा और परसों भी। तो ये ग्रहण जैसा कुछ सुना है मैंने, ग्रहण जैसा पड़ने वाला है कुछ, तो बड़ा अच्छा एक्सक्यूज है कि जितने समय वो ग्रहण रहेगा हम यहाँ कीर्तन में रहेंगे, हम मौज करेंगे, हम पृथ्वी की तरफ आनंद को बिखेरेंगे। जितने आनंदित हो सकेंगे उतने आनंदित होंगे, जिससे ये वातावरण सुधरता है। तो 2 दिन लगातार हम सेलिब्रेशन करेंगे, कल भी परसों भी मौज करेंगे। और बीच में कोई समय ऐसा रहेगा जिसमें हम शायद बातचीत भी करेंगे एक आध बार। अगर समय ऐसा रहा और किसी का प्रश्न गहराई से निकलना शुरू हुआ तो हम उस विषय में चर्चा करेंगे। ठीक।